आपने कभी नोटिस किया है कि इस दुनिया में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जिन्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। चाहे आप उनकी इंसल्ट करो, उनके अगेंस्ट प्लानिंग करो, उन्हें इग्नोर करो, उनसे प्यार छीन लो, उनसे सारे जो सुविधाएं उनसे छीन लो, उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन रहता है, फक ऑफ। ये एक सुपर पावर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है जहाँ पर आपकी मेंटल स्टेट दूसरों के बिहेवियर के गुलाम नहीं रहती। और जिस दिन आपने इस आर्ट को मास्टर कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब एक ब्रूटल सच समझ लो। सबसे पहले आप डिस्टर्ब इसलिए नहीं हो क्योंकि लोग आपको हर्ट करते हैं। आप डिस्टर्ब इसलिए हो क्योंकि आपने अपने इमोशनल कंट्रोल का बटन दूसरे लोगों के हाथों में दे रखा है। किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मूड खराब हो जाता है, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो पूरी सेल्फ वर्थ टूट जाती है, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है, किसी ने इग्नोर कर दिया तो पूरी रात नींद नहीं आती। और फिर हम बोलते हैं कि लोग टॉक्सिक है। नहीं, हम इमोशनली डिपेंडेंट है। हमारी साइकोलॉजी का सबसे डार्क प्रिंसिपल ये है कि जिस चीज़ से आप इमोशनली अटैच हो जाते हो वो चीज़ आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जिस इंसान के अप्रूवल की आपको ज़रूरत है, अब वो इंसान आपका मास्टर बन चुका है। जिस रिलेशनशिप की आपको इतनी डेस्परेटली नीड है, अब वो रिलेशनशिप में पावर आपके पास नहीं बची है। और जिस ओपिनियन से आपका मूड डिसाइड होता है, आप उस ओपिनियन के स्लेव हो। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हार्टेड बनना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी इमोशनल फ्रीडम को वापस लेना। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि किसी से प्यार मत करो, किसी की केयर मत करो, किसी का ध्यान मत रखो। ऐसा कुछ नहीं होता। असली डिटैचमेंट का मतलब है किसी की केयर करो पर उसमें अपना भी ध्यान रखो, किसी से प्यार करो पर उसमें खुद को मत खो दो, किसी की प्रेजेंस इंजॉय करो लेकिन उससे वैलिडेशन मत मांगो। ये डिफरेंस समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द उन लोगों को होता है जो इमोशनली इन्वेस्ट तो सबसे ज़्यादा करते हैं बट इमोशनली इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होते। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड करती है तो उसका ब्रेन उन सोर्सेज को सर्वाइवल नेसेसिटी की तरह ट्रीट करने लगता है। इसीलिए ब्रेकअप रियल फिजिकल पेन जैसा लगता है, इसीलिए रिजेक्शन से चेस्ट हैवी हो जाती है, इसीलिए डिसरिस्पेक्ट आपके अंदर गुस्सा और हेल्पलेसनेस एक साथ लेकर आता है। आपके ब्रेन को क्या लगता है कि आप कुछ वैल्यूबल खो रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप किसी इंसान को नहीं खो रहे होते बल्कि आप अपने उस इल्यूजन को खो रहे होते हो जो आपने उस इंसान के अराउंड बिल्ड कर लिया था। अब एक डार्क रियलिटी सुन लो। कोई भी इंसान आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितनी आप खुद को देते हो। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है और आप उनकी कहानी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो। ये सुनने में हार्श लगेगा लेकिन ये रियलाइजेशन इमोशनल फ्रीडम का पहला स्टेप है। जब आप ये समझ जाते हो कि दुनिया का अधिकतर बिहेवियर पर्सनल नहीं होता तो आप उसे पर्सनल लेना भी बंद कर देते हो। किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, शायद वो अपने ही किसी चीज़ में बिजी था। किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, शायद वो अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट कर रहा था। किसी ने आपको रिप्लेस कर दिया, शायद आप उनके लिए कभी प्रायोरिटी थे ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हर चीज़ को अपनी वैल्यू के अगेंस्ट एक एविडेंस बना देते हैं। डिटैचमेंट की पहली टेक्निक है ऑब्जर्व नॉट एब्जॉर्व। जब कोई सिचुएशन आपको इमोशनली ट्रिगर करे तो उसे ऑब्जर्व करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। कुछ टाइम के लिए इमेजिन करो कि आप अपनी लाइफ के पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि ऑब्जर्वर हो। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? या तो वो तुरंत फाइट में उतर जाएगा, तुरंत उसको जवाब देने लगेगा, आर्ग्यूमेंट करने लगेगा, डिफेंसिव हो जाएगा, या फिर पूरी रात बैठकर उस चीज़ को ओवरथिंक करता रहेगा। लेकिन एक डिटैच्ड इंसान इस टाइम पर क्या करेगा? वो बस ऑब्जर्व करेगा कि इंटरेस्टिंग, ये इंसान मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। बस ऑब्जर्वेशन, नो इमोशनल एब्सॉर्प्शन। क्योंकि जिस टाइम पर आप इमोशनली एब्जॉर्व करना शुरू कर देते हो उस टाइम पर आप अपनी पावर को सरेंडर कर देते हो। ये समझ लो कि इमोशंस फैक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ सिग्नल्स होते हैं। अगर आपको किसी की बात का बुरा लगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच है। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया और आपको एंग्जाइटी हुई तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्थलेस हो। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी वैल्यू की डिफिनेशन है। लेकिन हम इमोशंस को एविडेंस बना लेते हैं और वहीं से सफरिंग शुरू हो जाती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग इमोशंस को फील करते हैं लेकिन उनको एविडेंस नहीं बनाते, उनसे अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करते। दूसरी टेक्निक है किल द फैंटेसी। आपका दर्द रियलिटी से नहीं, एक्सपेक्टेशन से आता है। आपको दर्द इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने आपको हर्ट किया। आपको दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आप ये इमेजिन करते थे, आप ये मानते थे कि वो कभी आपको हर्ट नहीं करेगा। आपको तकलीफ रिजेक्शन से नहीं होती, आपको तकलीफ उस फ्यूचर के मरने से होती है जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया था। हर अटैचमेंट के पीछे एक फैंटेसी होती है और हर फैंटेसी के टूटने पर पेन होता है। इसीलिए डिटैच्ड होने का मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, इमेजिनेशन पर भरोसा नहीं करना। तीसरी टेक्निक है नेवर मेक वन पर्सन योर इमोशनल होम। जब आप अपनी पीस, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस हर चीज़ का सेंटर एक ही इंसान को बना लेते हो तो ये बिल्कुल वैसा होता है कि आप अपनी पूरी इमोशनल इकोनॉमी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब वो स्टॉक क्रैश हो जाता है आप भी बैंकरप्ट हो जाते हो। पावरफुल लोग रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करते, उस पर सर्वाइव नहीं करते। उनकी पीस, उनकी आइडेंटिटी और उनका पर्पस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर मुझे आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए।
सबसे पहले आपको अपने दिमाग को भी समझना चाहिए। अगर आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना चाहते हो कि क्यों आप एक सर्टेन वे में एक्ट करते हो, क्यों आप सेम तरह के इंसान से बार बार अटैच हो जाते हो, क्यों आप सेम तरह के ओवर थिंकिंग लूप में बार बार फंस जाते हो, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी गाइड, एक छोटी सी ई बुक लिखी है, बिहाइंड द डार्क। ये सिर्फ 32 पेजों की है और मैंने जानबूझकर इसे कम पेजेस की रखा है ताकि जो भी मैं आपको बताना चाहूँ वो स्ट्रेट टू द पॉइंट आप तक पहुँच सके बिना किसी फालतू थ्योरी के। तो अगर आप भी अपने इमोशनल पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें जेन्युइनली समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ी और क्लैरिटी लाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो पर वापस चलते हैं। एक और रियलिटी समझो, जितना ज़्यादा आप इमोशनली रिएक्ट करते हो उतना ईजिली कोई भी मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि मैनिपुलेटर को आपको समझने के लिए किसी साइकोलॉजी डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस एक चीज़ देखनी है कि आप किस चीज़ पर रिएक्ट करते हो। अगर आप अटेंशन पर रिएक्ट करते हो तो वो कभी अटेंशन देंगे, कभी वापस ले लेंगे। अगर आप गिल्ट पर रिएक्ट करते हो तो वो आपको गिल्ट का यूज़ करके आपको वेपनाइज करेंगे। अगर आप अकेलेपन से रिएक्ट करते हो तो वो प्रेजेंस और अब्सेंस का गेम खेलेंगे। और सबसे डेंजरस बात, अक्सर ये सब कॉन्शियसली भी नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली पावर डायनामिक्स को फील करते हैं। इसीलिए डिटैचमेंट का मतलब इमोशंस को मारना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब है अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को समझना। जब आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ से इमोशनली ट्रिगर होते हैं तो आपको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खुद से पूछो कि मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कंपैरिजन से, रिजेक्शन से, इग्नोरेंस से, अबंडनमेंट से, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है? क्योंकि वही आपकी इमोशनल वीक पॉइंट है और ये दुनिया लगातार इस तलाश में है आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ने के लिए और उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट सुनो, लोग आपको खोने से उतना नहीं डरते हैं जितना आप उन्हें खोने से डरते हो, और इसी वजह से पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जो कम इमोशनली डिपेंडेंट होता है। यही हर रिलेशनशिप की रियलिटी है, हर फ्रेंडशिप की रियलिटी है, हर बिजनेस की रियलिटी है और आपकी पूरी लाइफ की रियलिटी है। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सबसे दूर भाग जाओ, इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप को इतना इमोशनली कंप्लीट बना लो कि किसी की प्रेजेंस आपके लिए बोनस हो, नेसेसिटी नहीं। अब यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि इस दुनिया से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाना। लेकिन असली डिटैचमेंट तब स्टार्ट होता है जब आप एक ऐसी रियलाइजेशन तक पहुंचते हो जो ह्यूमन बिहेवियर की सबसे अनकंफर्टेबल और सबसे लिबरेटिंग ट्रूथ है। एक ऐसा सच जो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो शायद आप आगे ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान, किसी इंसल्ट, किसी रिजेक्शन से उतना हर्ट कभी भी नहीं होंगे जितना अभी होते हो। और वो सच है कि आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उससे अटैच रहना एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी है। और हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, हम हमेशा से उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। दूसरों का बिहेवियर, दूसरों की प्रायोरिटीज़, दूसरों की रिस्पेक्ट या दूसरों की लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें। और जब वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते तो हम टूट जाते हैं। लेकिन एक डिटैच्ड इंसान दुनिया को अलग नज़रिए से देखता है। वो समझता है कि लोग मौसम की तरह होते हैं, कभी पास, कभी दूर, कभी सेल्फिश, कभी सपोर्टिव, कभी इनडिफरेंट। तो अगर आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मौसम के भरोसे छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सबसे पहले ये समझो दैट बीइंग अनबॉदर्ड इज नॉट एन इमोशन, इट्स अ डिसीजन। सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं, कोई भी इंसान खुद से अनबॉदर्ड नहीं होता। हर स्ट्रॉन्ग इंसान ने एक दिन ये डिसाइड किया था कि अब मैं किसी भी चीज़ को पर्सनली लेना बंद कर दूंगा। जब किसी ने उन्हें इग्नोर किया तो उन्होंने चेज़ नहीं किया, जब किसी ने उनकी डिसरिस्पेक्ट की तो उन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया, जब किसी ने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, उन्हें गलत समझा तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि उन्हें एक चीज़ समझ आ गई थी कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो उतनी आप अपनी खुद की वैल्यू कम कर रहे हो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलती है जो सबसे कम रिएक्ट करते हैं, और इसका रीज़न साइकोलॉजिकल है। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी और स्कैरसिटी को वैल्यू देता है। जब आप हर इंसल्ट का जवाब देते हो, हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट करते हो, हर रिजेक्शन को एक्सप्लेन करते हो, तब आप ये सिग्नल भेजते हो कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो। लेकिन जब आप काम रहते हो, कंपोज रहते हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो, तब दुनिया को पहली बार समझ में आता है कि आपको कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। और दुनिया में सबसे पावरफुल पोजीशन वही होती है जब लोग आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। एक रियलिटी सुनो, बहुत बार लोग आपको हर्ट करने के इंटेंशन से हर्ट नहीं करते, बल्कि वो बस अपने बेनिफिट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और जब आप उनके बेनिफिट में फिट नहीं बैठते हो तो वो या तो आपको इग्नोर करते हैं या रिप्लेस करते हैं या भूल जाते हैं। ये सुनने में काफ़ी क्रूअल लगता है, लेकिन ह्यूमन नेचर का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है। इसलिए आप अगर हर बिट्रेयल को पर्सनल लेते रहोगे, पर्सनल अटैक समझते रहोगे, तो आप हमेशा सफ़र करते रहोगे। डिटैच्ड इंसान कभी भी ये नहीं पूछता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि वो ये पूछता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट ही क्यों किया कि वो मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी पूरी इमोशनल लाइफ चेंज कर सकता है। अब एक टेक्निक जो मेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट लोग यूज़ करते हैं, और इसका नाम है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हर रिलेशनशिप, हर अपॉर्चुनिटी, हर पोजीशन को टेम्पररी समझो। नहीं, इसका मतलब नेगेटिव होना नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना।
जो इंसान आज आपके पास है वो कल नहीं भी हो सकता। जो सक्सेस आज आपके पास है हो सकता है कल वो चली जाए। जो रेस्पेक्ट आज लोग आपकी करते हैं हो सकता है कल नहीं करे। तो जब आप इस मेंटल लॉस को पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्चुअल लॉस आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, क्योंकि आप मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। एक और डेंजरस हैबिट है जो आपको इमोशनली वीक बनाती है, वो है मेंटल रीप्ले। किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया और आप उस कन्वर्सेशन को 50 बार अपने दिमाग में रिपीट करते हो। किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप अपने मन में अल्टरनेट सिनेरियोज बनाते रहते हो। किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की और आप शावर में खड़े खड़े इमेजिनरी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हो। एक चीज़ समझ लो कि जिस मोमेंट पर आप किसी चीज़ को या किसी इंसिडेंट को, किसी इंसान को अपने मन में बार बार रिपीट करते हो, उस टाइम पर आप उस इंसान को अपने माइंड में रहने के लिए रेंट फ्री जगह दे रहे हो। सबसे पेनफुल प्रिजन वही होता है जो हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं। अनबॉदर्ड लोगों का सीक्रेट ये नहीं है कि उन्हें कभी पेन नहीं होता, उनका सीक्रेट ये है कि वो अपने पेन को कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। और अब आती है सबसे डेंजरस टेक्निक, लर्न टू डिसअपीयर इमोशनली। जब लोग आपको प्रोवोक करे, टेस्ट करे, तो हर बार प्रूव मत करो। जब कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करे तो उसे एक्सप्लेनेशन ही मत दो। दुनिया में काफ़ी सारे बैटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें जीतने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उन्हें लड़ो ही मत। कि हर जस्टिफिकेशन, हर रिप्लाई, हर रिएक्शन एक इमोशनल कॉस्ट लेकर आता है, आपकी मेंटल पीस। और सच बताऊं तो आज के टाइम पर सबसे जो एक्सपेंसिव करेंसी है वो टाइम या पैसा नहीं है, बल्कि आपकी पीस है। एक और चीज़ जो आपको डिटैच होने में मदद करेगी वो है क्लोजर इज़ ए लग्जरी नॉट ए नेसेसिटी। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में बिना एक्सप्लेनेशन दिए चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको हर्ट करेंगे और कभी सॉरी भी नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग गलत भी होंगे और फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी खुद को ही सही मानेंगे। तो अगर आप अपनी हीलिंग को किसी दूसरे इंसान की एपोलॉजी के साथ अटैच कर देंगे तो आप कभी भी हील नहीं हो पाएंगे। मैच्योर लोग कभी भी क्लोजर का वेट नहीं करते, वो एक्सेप्टेंस का वेट करते हैं। एक्सेप्टेंस की हाँ ये हुआ और मुझे पसंद भी नहीं आया, बट ये रियलिटी है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही हीलिंग का पहला स्टेप है। अब एक ऑब्जर्वेशन जो शायद आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आप जिन लोगों के बारे में पूरी पूरी रात सोचते रहते हैं वो लोग शायद आपके बारे में 5 मिनट भी नहीं सोचते। हर कोई अपनी प्रॉब्लम, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने सर्वाइवल में बिजी है। अब ये डिप्रेसिंग नहीं है, ये लिबरेटिंग है, क्योंकि अब आपको किसी को इम्प्रेस करने की, हर जगह खुद को प्रूव करने की, हर जगह खुद को जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फ्री हो, आप हमेशा से फ्री थे, बस आपने खुद को दूसरों के ओपिनियन के अंदर बांध रखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटैचमेंट का ऑपोजिट अटैचमेंट नहीं होता, डिटैचमेंट का ऑपोजिट डर होता है। हम लोगों से अटैच नहीं होते, हम उन्हें खोने के डर से अटैच होते हैं। हम रेस्पेक्ट से अटैच नहीं होते, हम डिसरिस्पेक्ट के डर से अटैच होते हैं। हम सक्सेस से अटैच नहीं होते, हम फेलियर के डर से अटैच होते हैं। और जिस दिन आप अपने डरों को देखना और एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप नेचुरली फ्री होना, डिटैच होना शुरू कर दोगे। इसीलिए आज एक रूल बनाओ, किसी को अपनी पीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, किसी को अपनी वैल्यू डिसाइड मत करने दो, किसी के रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी इमोशनल एनर्जी को इतना प्रीशियस बनाओ कि हर कोई इंसानों से डिजर्व ही ना कर सके। क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पावर मूव ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि लोग आपको कभी छोड़ कर ही ना जाए। आपका सबसे बड़ा पावर मूव ये होगा कि चाहे पूरी दुनिया भी चली जाए तब भी आप अपने आप को ना खो दो। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल और वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना चाहते हो, मेरी ई बुक को पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।